बात करें। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ अपना मत रखने आए, उन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करते हुए। हम लोग तत्काल ये कंसर्न माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, फिर जो आदेश होगा उनका अनुपालन होगा। सर कितनी मांगे हैं, सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के अलावा क्या क्या मांगे हैं? अभी देखिए, जो प्राइमा फेसी मुझे पढ़ने पर सबसे पहला डिजिटल अटेंडेंस ही लग रहा है। मैं रविंद्रनाथ यादव उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का जनपद महामंत्री हूं और शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो बना है उसके सदस्य हैं। इन मांगों को लेकर क्या हमारे पूरे प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के ये मांगे चल रही हैं कि उसको स्थगित किया जाए। शिक्षक भी मानव है, सामाजिक प्राणी है, समाज में उसके साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है। और हमारा जो परिषदीय विद्यालय है वो बड़े दूर दूर ऐसे जगहों पर, दुर्गम जगहों पे है जहाँ जाने का साधन नहीं है, वहाँ हमें पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए ये जो अटेंडेंस वाली ऑनलाइन उपस्थिति वाला जो ऐप आपने ले आया है, जो हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसको लागू करने के लिए उसमें संशोधन किया जाए और हमारी भी समस्या को सुना जाए। चूँकि हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको ऑनलाइन उपस्थिति देना है। हमारा जो विभाग है वो बेसिक शिक्षा परिषद से चलता है, उसकी नियमावली से चलता है। उस नियमावली से इतर जा करके इस तरह के शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले आदेश लाए जा रहे हैं, जिसमें खामियां ही खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका विरोध आप कर रहे हैं? सुबह हमारे जाने के बाद जब हम हाजिरी लगा लेंगे विद्यालय अवधि में, अगर हम ये चाहें कि हमारे घर पर कोई बात हो गई, किसी के साथ अनहोनी हो गई, किसी तरह की कोई घटना हो गई और हम उसमें मदद कर सकें तो नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर हम चले गए तो पूरे दिन का हमारा वेतन कट जाए। चूँकि शाम को भी अटेंडेंस की व्यवस्था है, तो कुछ ऐसा सुविधा दिया जाए जो हम किसी से कह करके, किसी से ले करके हम उस मानवता को पूरा कर सकें। आप ऑनलाइन अटेंडेंस को वापसी चाहते हैं इसका, या इसमें वापसी चाहते हैं? क्योंकि हमारी परिषद के नियमावली में कहीं ये नहीं लिखा है कि हमें ऑनलाइन अटेंडेंस देना है। इसके अलावा हमारी 31 CL है, हाफ CL है, चिकित्सा है और हमारी जो प्रोन्नत वेतनमान है 17,140 है, पुरानी पेंशन है। तमाम साफ सुथरी मांगे हैं जिसको सरकार मान ले, यही है। विनोद कुमार उपाध्याय, डिजिटल जो है अटेंडेंस के विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी बातें जो है अन्य मीडिया चैनलों पर हमने बोल दिया है। एक बात जो कहना चाहते हैं, आप बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि उसको हर जगह पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। हमसे जो ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, एक शिक्षक से ज़बरदस्ती डंडा के बल पर काम नहीं कराया जा सकता है। माने और हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरा सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि बहुत तकलीफ़ है इस शासन और सत्ता में। आपसे बता दें, इसके पहले हमारा एक डायरेक्टर हुआ करते थे श्री हरि प्रसाद पांडे जी। अभी हमने वहाँ बोला है, फिर बोल देना चाहते हैं। उन्होंने संस्कृत श्लोक बोलकर बोला था कि अगर शासन और प्रशासन चाहे कि हम समय से विद्यालय जाएं, निश्चित हम समय से विद्यालय जाएंगे। अगर शासन प्रशासन चाहे कि अंतिम समय तक हमारे शिक्षक विद्यालय में रहें, तो निश्चित हमारा शिक्षक विद्यालय में रहेगा। वो चाहे कि अध्यापक कक्षा में रहे, हम कक्षा में भी रहेंगे। वो चाहे, शासन प्रशासन चाहे कि हम श्यामपट कार्य करें, हम श्यामपट कार्य भी करेंगे। शासन प्रशासन चाहे कि अपना कोर्स पूरा करें, हम कोर्स भी पूरा करेंगे। लेकिन जब तक शिक्षक खुश नहीं होगा, जो वास्तविक शिक्षा है वो कदाप नहीं दे सकता। कदाप हमारा मांगे हैं डिजिटल अटेंडेंस का विरोध, उनको वापस लेना। इसके सिवा हम किसी दूसरी बात पे राजी नहीं हैं। और हमारी जो पूर्व में जितनी मांगे थी ये पूरा करें। हमारा पदोन्नत 10-12 सालों से है। आप जनपद वाराणसी में जाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से पूछिए
हमारे अध्यापकों की बहुत सारी मांगें लंबित फाइल पड़ी हुई है सालों सालों से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमको 10 मिनट होता है तो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस शासन द्वारा, सत्ता द्वारा, कि अध्यापक निकम्मे हैं, अध्यापक काम नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और समझाने का काम करेंगे कि हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार हमको करने नहीं दे रही है। और आप बताइए, अगर 400-500 बच्चों का हमको फ़ोटो खींचना है, अटेंडेंस लेना है, हम फ़ोटो खींच 400-500 बच्चों का जब दिन भर में फ़ोटो ही खींचते रह जाएंगे तो हम अपना शिक्षण कार्य कब करेंगे? ये बातें उनको ऐसी कमरे में बैठकर समझ में नहीं आ रही है, यही हमको कष्ट है। आज जनपद वाराणसी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से मैं आह्वान करता हूँ कि हम अब केवल शिक्षण कार्य करेंगे। किनको ज्ञापन दिया है? आज जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधित ज्ञापन सौंपा है और अपनी सारी बातें उसमें हम लोग लिखी हुई है। 29 तारीख को हमारे फैसला होगा, जब तक फैसला नहीं होगा सारे शिक्षक यहाँ से जाएंगे। और ये कमर कस चुके हैं, अभी तो शुरुआत है, लड़ाई लंबी होगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो जनपद और प्रदेश का पूरा विद्यालय फिर अंत में बंद कराया जाएगा। सभी विभागों में मैं ज्योति प्रकाश, कार्यकारी जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी। किन मांगों को लेकर आज यहाँ कलेक्टर आए हुए हैं, क्या करें? हम लोग की मांगे ये है कि हम लोग की जो ऑनलाइन हाजिरी हम लोग के ऊपर आज अचानक जो 15 से आज से लागू करना था, वो 1 हफ्ता पहले 8 तारीख से ही शुरू कर दिया आनन फानन में। हम लोग की कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको हम मांग रहे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार से उनको 30 CL साल में मिलता है, वैसे हमें भी दे दिया जाए। हमें जो 14 CL साल में मिलता है, उसको डबल करके हाफ CL करके हमें 14 दूने 28 कर दिया जाए। इस तरह से हमारी जो दिक्कतें हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी, फिर हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या कुछ हैं जो चीज़ें हैं जिनका ऐसा है कि पहले तो इसमें बहुत जगह नेटवर्क का इशू है। कहीं हम मान लीजिए हम अपने समय से तो पहुंच गए, लेकिन वहां का नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा। हम उसका एक समय निर्धारित है कि इतने समय तक पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद उसका काम खत्म। वो लेट हो गए हम 1 मिनट भी उसके समय के बाद, तो हमारा उस दिन का तो पूरा वेतन कट गया। तो इसलिए हम ये इन मांगों को पहले कोई बातचीत हुई इन मांगों को लेकर? हाँ, शासन स्तर पे हम लोग का संगठन बराबर मांग कर रहा है और आज उम्मीद है कि आज हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होगा और हमें लगता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी अपने संगठन के लोगों की आज वार्ता होनी है होगी।